Good morning everyone, I am Gaurav and today in this video we will continue the remaining portion of our motivation part, right? So motivation का हमने बेटा इम्पोर्टेंस तक पढ़ ली थी। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाला हैं विद मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि कई बार बेटा आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, राइट? सो मैस्लो की जो नीड हायरार्किकल थ्योरी है बेटा, ये आपकी ज़रूरतों के ऊपर बेस्ड है पूरी तरह से। कोई भी पर्सन जो होता है बेटा, उसकी जो बेसिक नीड होती है वो उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, जो होती है उसकी रोटी कपड़ा मकान, ठीक है? तो जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, जैसे कि इंसान के लिए फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, क्लोथ्स हो गए, तो ये जो बेसिक नीड्स हैं बेटा, ये उसको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करेगी उसको किसी भी काम को करने के लिए, ठीक। अब अगर आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड बेटा सेटिस्फाई हो जाती है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की है, यहाँ पे उनके पास रहने के लिए घर भी है, खाने के लिए खाना भी है, पहनने के लिए कपड़े भी हैं इस स्कूल के बच्चों के पास, तो वो नीड आपकी जब एक बार सेटिस्फाई है तो बेटा आपको वो नीड ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगी। अगर कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि काम करिए, काम ये मेहनत यहाँ पे काम कर दो और आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, तो आप काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बेटा? क्योंकि आपको क्या है, ऑलरेडी वो सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड नीड आएगी बेटा, वो होगी आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब अगर कोई पर्सन बेटा काम करता है, वो पैसा अर्न करने लग गया है, उसके पास ऑलरेडी उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई कर ली गई है, तो उसके बाद वो किसके बारे में सोचेगा? अगर वो जॉब कर रहा है बेटा, तो जॉब की तरफ से अगर देखें तो या तो वो सोचेगा बेटा उसकी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम के बारे में, मतलब मुझे जो है पैसा वो फ्रिक्वेंटली मिलता रहे, स्टेबल मेरी अर्निंग हो जाए। इसके बाद जो सेकेंड चीज़ के बारे में मैं सोचूंगा बेटा, वो होगा अपना पेंशन प्लान, राइट? तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड अगर मेरी एक बार फुलफ़िल हो जाती है, तो उसके बाद मैं सोचता हूँ बेटा मेरे एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड के बारे में। अब एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड होती क्या है कि मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरा साथ देते हैं हमेशा, वो सारे लोग मेरे करीब रहें, उनका साथ मुझे हमेशा मिलता रहे। तो एक बार जब मेरी अर्निंग स्टेबल हो जाएगी बेटा, उसके बाद मैं मेरे सारे दोस्तों के बारे में सोचूंगा, उनके साथ उठना बैठना शुरू करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट नीड आती है बेटा, वो आती है आपके एस्टीम नीड। अब एस्टीम नीड क्या होती है? एस्टीम नीड बोलती है बेटा कि आपकी जो इमेज है, आपकी जो रेस्पेक्ट है, वो किस तरीके की है मार्केट में, ठीक है। कई लोग होते हैं बेटा जिनको खुद की इमेज बनानी होती है, मार्केट में खुद की छवि बनानी होती है, तो वो मार्केट मुझे किस नाम से जानता है, मेरी प्रॉपर पोजीशन क्या है। तो वो जो मेरा जॉब टाइटल है, जैसे मेरी जॉब के बाहर, मेरी कंपनी के बाहर एक लिखा हुआ आ जाए कि आई एम द MD या आई एम द CEO, तो वो जो एक पोजीशन वाली बात आती है, वो जो एक एस्टीम वाली बात आती है, खुद की रेस्पेक्ट वाली बात आती है बेटा, सोसाइटी में हमारे स्टेटस की बात आती है, वो चीज़ होती है बेटा आपकी एस्टीम नीड। एक बार अगर वो एस्टीम नीड आपकी फुलफ़िल हो जाती है, देन आप लोग करेंगे क्या बेटा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ आपको मोटिवेट हो करेगा, राइट? आफ्टर द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो नेक्स्ट नीड आपको मोटिवेट करेगी, दैट नीड इज़ योर अचीवमेंट ऑफ गोल एंड द सेल्फ फुलफिलमेंट, राइट? नाउ द अचीवमेंट गोल एंड द सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स मीन्स कि आपके जो भी आपने आपकी लाइफ स्पेंड करी है, योर एंटायर लाइफ स्पैन, उसमें जो कुछ भी आप चाहते थे, जितनी नीड आपको फुलफ़िल करनी थी, क्या आपने वो हर एक नीड को फुलफ़िल किया है या नहीं किया है? क्या अभी भी कोई ऐसी नीड है, कोई ऐसी इच्छा है, कोई ऐसी डिज़ायर है जो आपकी फुलफ़िल होना बाकी है? तो उसके बारे में हम लोग इस नीड के अंदर पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो वो फिर आपको मोटिवेट करेगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज़ योर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। आफ्टर द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के बेटा 2 तरीके होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड द अनदर वन इज़ योर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नाउ फाइनेंशियल इंसेंटिव बेटा नाम तो समझ में आ रहा होगा, इट इज़ रिलेटेड विद द फंड्स, पैसे से रिलेटेड है बेटा। सो द फर्स्ट वन इज़ योर पे एंड अलाउंसेस। आप किसी पर्सन को सैलरी दे रहे हैं, प्रॉपर अलाउंसेस दे रहे हैं, तो वो उसे क्या करेगा बेटा? मोटिवेट करेगा। द अनदर वन इज़ अ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स। कई लोग हैं बेटा जो कि प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करके उनको वेजेस देते हैं, जैसे जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे गुड्स, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलने वाला है। तो वो भी बेटा आपको पैसे से रिलेटेड हुआ, इसलिए इसको किस में लिया गया है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में लिया गया है। द नेक्स्ट वन इज़ योर द बोनस। कभी कोई त्यौहार है, कोई फेस्टिवल है, तो उस पर आपको कुछ बोनस मिल जाए, तो वो भी बेटा आपको मोटिवेट करेगा।
देन द प्रॉफिट शेयरिंग, भाई जितना भी मैं प्रॉफिट अर्न करूँगा उसमें तो कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग बेटा आपको पार्ट का मिलेगा, ये भी हम किसके अंदर लेंगे, आपके बिजनेस के अंदर ही लेने वाले हैं, आपके प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर ही इसको लिया जाएगा। इट्स ए पार्ट ऑफ ए फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ योर को पार्टनरशिप और द स्टॉक ऑप्शन। इसके अंदर होता क्या है बेटा कि कंपनी जो है आपको मार्केट से कम प्राइस में गुड्स ऑफर कर देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि उनकी कंपेरेटिव आपको काफ़ी ज़्यादा चीप रेट्स में गुड्स को मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। द अनदर वन इज़ योर रिटायरमेंट बोनस। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होता है बेटा कि आपको पेंशन दे देना, कोई फ्लैट दे देना, तो जो भी एक्स्ट्रा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे बेनिफिट्स मिलता है फाइनेंशियल, वो सब किसके अंदर आ जाएगा बेटा, आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर आ जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ योर परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं बेटा, इट्स काइंड ऑफ ए पर्क्स, जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है आपकी सैलरी के अलावा। जैसे कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी दे दी, तो वो सब चीज़ें बेटा लेस देन मनी नहीं है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू मनी। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग किसके अंदर लेते हैं, अपने फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर ही लेते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, राइट। सो व्हाट आर द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? ये वो इंसेंटिव्स होते हैं जहाँ पे हमें मॉनेटरी फॉर्म में नहीं मिलता है कुछ भी, बट जो कुछ भी मिलता है वो मॉनेटरी वैल्यू से कम भी नहीं रखता है, ठीक है, जो मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा हमारी जॉब में। जैसे फर्स्ट है आपका इसमें स्टेटस, राइट। अगर मैं स्टेटस की बात करूँ तो स्टेटस होता क्या है, आपकी पोजीशन। कंपनी जो है बेटा वो आपको एक अच्छा प्रोफाइल देती है, अच्छी सैलरी देती है, तो उसकी वजह से आपकी सोसाइटी में, आपकी कंपनी में आपको क्या बनता है, अच्छा स्टेटस बनता है, विच विल हेल्प इन योर लाइफ स्पेंडिंग, आपको रहने में, आपको अच्छे से लाइफ स्पेंड करने में, सोसाइटी में आपकी इमेज को बिल्डअप करने में आपकी हेल्प वो करेगा, एक अच्छी पोजीशन वो बना देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लेवल होता है फॉर एन एम्प्लॉय, राइट। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है बेटा आपका, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, राइट। किसी भी कंपनी में अगर आप रहते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि वहाँ का माहौल कैसा है। अगर कंपनी का माहौल जो है, जो एनवायरनमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, सब लोग आपस में हेल्प करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ए रिवॉर्ड फ्रॉम द कंपनीज साइड, विच इज़ नॉट अ मॉनेटरी वैल्यू, बट जिसकी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नीड होती है, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ योर कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए कंपनी जो है वो आपको ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि आप टाइम टू टाइम वहाँ पे ग्रो करें, आपकी स्किल्स को डेवलप करें, आप प्रॉपर्ली ट्रेनिंग लें और आप एक लेवल अप जाएं कंपनी के लेवल्स में, जॉब प्रोफाइल आपकी और ज़्यादा अपग्रेड हो। तो ये सब चीज़ें अगर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशन फैक्टर फॉर एन एम्प्लॉई। इसके अलावा बेटा क्या है, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता क्या है बेटा, मीनिंगफुल रिवॉर्डिंग। किसी भी पर्सन को उसके काम के हिसाब से उसके काम को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि वहाँ पे काफ़ी सारे न्यू चैलेंजेस हों, वैराइटीज़ ऑफ स्किल्स उसको सीखने को मिले। तो वो जो सारी चीज़ें हैं बेटा, वो क्या होती है, एक एम्प्लॉय को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है उसकी गोल को अचीव करने के लिए, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ योर एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्राम। देखिए एम्प्लॉयज़ अगर काम करते हैं तो उनकी काम के लिए उनको रिकॉग्नाइज़ भी करना चाहिए, जैसे एम्प्लॉयज़ ऑफ द मंथ, राइट। इसका अवार्ड दे दीजिए आप, किसी एम्प्लॉय को आप प्रॉपर रिवॉर्ड दे दीजिए, उसको आप जो है एक फैमिली का डिनर स्पॉन्सर कर दीजिए। ये भी नहीं हुआ तो सपोज़ एक न्यूज़ लेटर में एक बड़ा सा वो छपा के और आपकी कंपनी की मेन गेट पे लगवा दिया, कंपनी की जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे उसकी फ़ोटो लगा दी कि दैट पर्सन इज़ एन एम्प्लॉय, बेस्ट एम्प्लॉय इन अ मंथ। तो उससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉय जो है वो खुद को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड मानता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मानता है उस कंपनी के लिए और फुल मोटिवेशन के साथ वहाँ पे काम वो करेगा। या फिर जैसे उसको कोई एक मेमेंटोज आप दे दीजिए, कोई गिफ्ट वगैरह आप दे दीजिए। कई सारी कंपनीज़ में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है उसको अलग से एक बैच मिलता है, ठीक है, उसको ट्रॉफीज़ मिलती है, जिससे क्या होता है कि बाकी जो एम्प्लॉय हैं वो भी उसको देख के मोटिवेट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ योर जॉब सिक्योरिटी। देखिए अगर कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में खुद की जॉब को सिक्योर नहीं मानता है तो वो फुल मोटिवेशन के साथ आपकी कंपनी में काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे जॉब के लिए आपको कंपनीज में जॉब के लिए एम्प्लॉयज़ को आपको क्या करना है, एक सेफ्टी प्रोवाइड करनी है कि आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो आपकी जॉब कहीं भी नहीं जाएगी। आप अगर उन्हें अश्योर कर देंगे तो वो फुल मोटिवेशन के साथ आपकी कंपनी में काम करेंगे, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ योर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, राइट। अब एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन क्या होता है बेटा कि अगर आप एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन अलाउ करेंगे, उनके फीडबैक अलाउ करेंगे, उनके सजेशंस को अलाउ करेंगे,
तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद को काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मानते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं कंपनी का, और पूरे मन के साथ वो बेटा वहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, आप उनकी कमिटी बना दीजिए, वहाँ से प्रॉपर फीडबैक लीजिए, वहाँ के उनके आइडियाज़ को लीजिए, उसको एक्सेप्ट करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, तो दैट विल बी ए बेनिफिट राइट फ्रॉम वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू। The next one is your employees empowerment, right? So what is the term employees empowerment? That will gives an autonomy and a power to a subordinates। आप आपके एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं बेटा, पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्रॉपर ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जो एम्प्लॉयज़ है वो पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ उस कंपनी में काम करेंगे और अपने जो भी टैलेंट है, जो उनकी स्किल्स हैं, उसको और ज़्यादा अच्छे से वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट। This is for the motivation side. In our next video we will continue with the term leadership. Thank you for today. Have a great day.